वेलकम बैक। पाकिस्तान बार काउंसिल ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। बार काउंसिल का कहना है कि गैर मुतनाज़ साबिक चीफ जस्टिस की सरबराही भी ट्रुथ कमीशन के जरिए राना शमीम के खत और ऑडियो लीक्स की तहकीकात की जाए। आपको अपडेट करें, पाकिस्तान बार काउंसिल ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। बार काउंसिल का कहना है कि गैर मुतनाज़ साबिक चीफ जस्टिस की सरबराही भी ट्रुथ कमीशन के जरिए राना शमीम के खत और ऑडियो लीक्स की तहकीकात की जाए। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे अदील सरफराज से। अदील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान बार काउंसिल का इजलास हुआ है वाइस चेयरमैन खुशदिल खान की जेर सदारत, जिसमें ये मुतालबा किया गया है इस इजलास के दौरान के ऑडियो और वीडियो लीक्स के मामले पर तहकीकात की जाए और एक ट्रुथ कमीशन बनाने का भी मुतालबा किया है, जिसमें ये कहा गया है कि गैर मुतनाज़ साबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में ये ट्रुथ कमीशन तश्कील दिया जाए और इस कमीशन में गैर मुतनाज़ वकील और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों को भी शामिल किया जाए। जबकि पाकिस्तान बार काउंसिल ने ये कहा है कि कमीशन राना शमीम के खत और ऑडियो लीक्स की तहकीकात करे। और ये अब हमारे जराये से मालूम हुआ है कि पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से अब एक बाज़ाब्ता प्रेस रिलीज या एक एलामिया भी जारी किया जाएगा, जिनमें मजीद जो मुतालबात हैं उनके हवाले से वजाहत सामने आएगी। देखना यह है कि अब इस पर हुकूमत या जो हुकूमती वकला टीम है वो क्या जवाब देते हैं। ठीक, अदील सरफराज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नाज़रीन को अपडेट करें, पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से ऑडियो लीक्स की तहकीकात का मुतालबा कर दिया गया है। बार काउंसिल का कहना है कि गैर मुतनाज़ साबिक चीफ जस्टिस की सरबराही भी ट्रुथ कमीशन के जरिए राना शमीम के खत और ऑडियो लीक्स की तहकीकात की जाए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, शेखुपुरा के नवाही गांव में नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग, एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में मियां बीवी और 2 बच्चियां शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक वाकया दरीना दुश्मनी का शाखसाना लगता है। खैरपुर के इलाके कच्चे में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। जख्मी अस्पताल में जेर इलाज है। पुलिस वाकये की तहकीकात कर रही है। हाफिजाबाद पुलिस ने खातून और उसकी बेटी के कत्ल में मुलव्विस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक चंद रोज कबल अजीज फातिमा और उसकी बेटी शहरबानो की लाशें उनके घर से बरामद हुई थीं। पुलिस ने शक की बिना पर मकतूला अजीज फातिमा के शौहर जहूर को गिरफ्तार किया, जिसने दौरान तफ्तीश एतराफ जुर्म कर लिया। मुलजिम ने घरेलू झगड़े पर दोनों खवातीन को जहरीला खाना खिलाया और गला दबाकर कत्ल कर दिया। मर्दान में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कत्ल की 2 वारदातों में मुलव्विस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। सीपीओ डॉक्टर जाहिदुल्ला खान के मुताबिक जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई में फर्नीचर के ताजिर इब्राहिम के कत्ल में नामजद 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान ने ताजिर को फायरिंग करके कत्ल किया था, जबकि एक और कार्रवाई में बीवी और भावज के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम शेर अली को भी आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिमान से 1 क्लैशनकोफ, 2 पिस्तौल और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। सिलावाली में अशिया कुरोनोश के साथ साथ सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। आम मार्केट में अदरक 500, टमाटर 200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। सलीम रहमानी की रिपोर्ट देखते हैं। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आदमी की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। अशियाए खुर्द नोश के साथ साथ सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए हैं, जिसकी वजह से गरीब आदमी के लिए घर का चूल्हा जलाना मुश्किल होता जा रहा है। शहरी कहते हैं महंगाई ने जिंदगी मुश्किल बना दी है। अब सब्जियां भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। सब्जी खरीदने के लिए आए थे। सब्जी महंगी है, गवर्नमेंट को तो चाहिए सब्जी की जो उनसी कीमतें हैं इसको कंट्रोल किया जाए, जबकि इंतजामिया के अफसरान इस महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रहे हैं। सिलावाली की आम मार्केट में टमाटर 200 रुपए किलो, आलू 100 रुपए किलो, जबकि अदरक 500 रुपए किलो और प्याज 100 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। सब्जी का बहुत तेज रेट है, जिसकी वजह से ना बड़ी परेशानी बन रही है। आगे सब्जी 150 में ले लेते थे, अब पता करना है टमाटर का 200 रुपए रेट है और ये आलू गोभी हर चीज पहुंच से दूर हुई पड़ी है। सिलावाली के शहरियों ने हुकूमत से बढ़ती हुई कीमतों को कम करने का मुतालबा किया है। हुकूमत को भी चाहिए कि अवाम के रिलीफ के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करे, ताकि अवाम सुख का सांस ले सके। कैमरामैन टीम के साथ सलीम रहमानी, आज न्यूज, सिलावाली। भलवाल में सर्दी बढ़ते ही लुंडा बाजार लग गया। आवाम गर्म मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ है। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद सागर से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ भलवाल के लंडा बाजार में, जहाँ पर मौसम सरमा शुरू होते ही फरोख्त के लिए रंगारंग मलबूसात लाए गए हैं।
बात करते हैं यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आने वाले शहरियों से। जो चीज एक अपना 50 की है वो 600 में, मैंने अभी एक जैकेट पूछी है उसकी कीमत 650 रुपए है। क्या ये भी जुल्म नहीं है और क्या है? एक जैकेट का पता किया तो वो 1300-1400 रुपए बता रहा है, जबकि जैकेट वो है को 300-400 रुपए की है। सर जी ये आजकल महंगाई बहुत ज्यादा है, हर चीज के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, डबल रेट पे होगी है हर चीज, क्या कह सकते हैं। लंडा बाजार में इस वक्त जो है चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं। जो चीज़ पिछले साल 50 रुपए की थी, इस दफ़ा वो 100 की बिक रही है। खरीदारी बिल्कुल मुश्किल हो चुकी है। अब बात करते हैं दुकानदारों से कि उनका रेट्स के हवाले से क्या कहना है। पीछे से ही बहुत ज्यादा महंगा हो गया लंडा, इस वजह से ना कस्टमर भी नहीं आता, जो सा कस्टमर आता है वो रेट सुन के परेशान हो जाता है। जैसा कि आपने सुना, खरीदार और दुकानदार दोनों का कहना है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। हुकूमत को चाहिए कि वो महंगाई कंट्रोल करे। जी। मौसम सरमा का आगाज होते ही आरिफवाला में लुंडा बाजार सज गया, मगर शहरी लुंडा बाजार में भी महंगाई का शिकवा करते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं राना मोहम्मद नफीस। सर्दी का आगाज होते ही आरिफवाला में सजा लंडा बाजार गरीब और मतवसत तबके की तवज्जो का मरकज बन गया। लंडा बाजार में शहरी गर्म अलबुसात, बूट, जैकेट्स, शॉल्स वगैरह की खरीदारी के साथ साथ लंडा बाजार में शया के महंगे होने का भी रोना रोते नजर आ रहे हैं। शहरी कहते हैं कि महंगाई से लंडा बाजार में भी गर्म अलबुसात की खरीदारी करना हमारे बस में नहीं रहा। 150 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਰਸੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 200-400 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, गरीब आदमी की पहुंच तो दूर है। यहाँ पे हर चीज बहुत महंगी हो चुकी है, परेशानी के बायस कोई चीज खरीद नहीं सकते हैं। जो नई चीजें हैं वो भी पहुंच से दूर है। अब सोचा था ओल्ड चीजें ले लेंगे, लेकिन ये भी हमारी पहुंच से दूर है। पिछले साल लंडा बाजार में जो चीज 150 से 200 रुपए की थी वो अब 600-700 रुपए में दस्तयाब है। महंगाई के तूफान ने गरीब आदमी के लिए लंडा बाजार में भी खरीदारी मुश्किल बना दी है। शरकपुर शरीफ में असिस्टेंट कमिश्नर ने खाद बनाने वाली फैक्ट्री के गोदामों पर छापा मारा। कार्रवाई में जखीरा खाद की 1500 बोरियां बरामद करके 3 गोदामों को सील कर दिया गया है। मजीद जानते वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सैयद अली नकवी से। में खाद जहीरा करके जिम्मेदारों को ब्लैक में बेचने पर असिस्टेंट कमिश्नर शरकपुर मुजम्मल इलियास ने असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत साजिद रफीक, महकमा रेवेन्यू और स्पेशल ब्रांच की टीम के हमरा शरकपुर के खाद के गोदामों पर छापे मारे और जहीरा की गई खाद के 1500 बैग कब्जे में ले लिए और 3 गोदाम सील कर दिए और जहीरा की खाद को फौरी तौर पर छोटे जिम्मेदारों में सरकारी रेट पर बेच दिया। असिस्टेंट कमिश्नर शरकपुर का कहना था कि किसी को खाद ब्लैक में बेचने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो भी डीलर इसमें मुलव्वस पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिम्मेदारों का कहना है कि खाद डीलर जिम्मेदारों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, ऐसे खाद डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उधर गजर में गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए 5 दुकानदारों को जेल भेज दिया है। इसी पर बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे दुर्दाना शेर से। दुर्दाना, बताइए गई क्या मामला है? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गाकूच में आज असिस्टेंट कमिश्नर पुनियाल इशकोमन शरबत साहब ने सब्जी फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया और तकरीबन 5 जो सब्जी फरोश थे उनको जेल भेज दिया गया और 1000 रुपये के जुर्माने कर दिए। हम इस हवाले से बात करेंगे। जो रेट्स बहसियत चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी पुनियाल इशकोमन और सिटी एरिया, तो जहाँ जहाँ हमारे रेट्स की वायलेशन हो रही थी और जो सब्जी फरोश और फ्रूट फरोश अपनी मनमानी के रेट लगा रहे थे, हमने क्योंकि हमारे पास पहले से रिपोर्ट्स भी मौजूद थी तो हमने उसी हिसाब से छापे लगाए और हमने खुद देखा कि अपनी मनमानी से रेट्स दे रहे थे। तो उनको हमने न सिर्फ जो बहुत ज़्यादा महंगे फरोश थे और हमारे रेट से ज़्यादा चीज़ें बेच रहे थे, उनको हमने आज 273 के तहत PPC 273 और प्योर फूड एक्ट 1977 के तहत हमने उनको जेल 5 अफराद को जेल भेजा है। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर पुनियाल इशकोमन शरबत साहब की बातें आपने सुनी। इनका कहना है कि गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा और जो भी सब्जी फरोश या दिगर जो कारोबारी अफराद है वो एशियाई खुर्दनी की जो कीमतें मुकर्रर है उससे ज़ायद कीमत लेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी। बूरेवाला में पंजाब फूड अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई की। केमिकल मिला खोया तैयार करने वाली 2 फैक्ट्रियां सील करके जुर्माना आयद कर दिया है। मज़ीद तफसीलात मियां शाहिद सलीम की रिपोर्ट में।
पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने बूरेवाला के नवाही इलाकों साहूका और कच्ची पक्की में खोया बनाने वाली 2 अलग अलग फैक्ट्रियों पर छापा मारकर मौका से केमिकल की मदद से तैयार किया जाने वाला बुजरे सेहत खोया और इसकी तैयारी में इस्तेमाल होने वाला बनस्पति घी, खुश्क पाउडर, केमिकल समेत दीगर सामान जब्त कर लिया। इन फैक्ट्रीज में हर रोज तकरीबन 500 किलो बुजरे से खोया तैयार करके इसे बूरेवाला समेत पंजाब के दीगर शहरों में फरोख्त के लिए ले जाया जाता था। प्रोडक्शन एरिया में भी सफाई सुथराई के नाकुस इंतजाम थे। हर तरफ मक्खियों की बहुतायत थी। बरामद होने वाले खोए को मौका पर ही तलब कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी रफाकत अली निसवाना का कहना था कि खुराक में केमिकल की मिलावट से पेट, जिगर और मैदा की बीमारियां फैलती हैं। ऐसे में खुराक दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। मियां शाहिद सलीम, आज न्यूज बूरेवाला। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं दुनियापुर में पेट्रोलियम एसोसिएशन ने पेट्रोल पंप्स बंद करने का फैसला कर लिया है। तहसील सदर का कहना है कि कल से तमाम पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए जाएंगे। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं चौधरी जाहिद महमूद। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम एसोसिएशन की जानिब से 25 नवंबर को हड़ताल का ऐलान किया गया है। इसी सिलसिला में तहसील दुनियापुर में भी राह अमल तैयार कर लिया गया है। इस वक्त हमारे साथ पेट्रोलियम एसोसिएशन तहसील दुनियापुर के सदर अब्दुल जब्बार डोगर मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि 25 नवंबर का इनका क्या राह अमल है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और गवर्नमेंट ने हमारे साथ वादे किए थे कि आप 20 तारीख को हड़ताल ना करें, आप लोगों का जो है वो कमीशन बढ़ा दिया जाएगा, मगर हुकूमत अपनी बात से मुकर गई है और उन्होंने हमारा कमीशन बढ़ाने से इनकार कर दिया है। इसलिए मरकजी क़यादत जो है वो 25 नवंबर को हड़ताल पे जा रही है। तहसील सदर अब्दुल जब्बार डोगर की बात सुनी, जो अपने वजाती बयान में ये बात बता दी है कि मरकजी क़यादत की कॉल पर यह हड़ताल की जा रही है और हमारी ये हड़ताल किसी इंतजामी ऑफिसर के खिलाफ नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के खिलाफ है कि मौजूदा जो है कमीशन में हमारा काम करना बहुत मुश्किल है। जी, कोयटा में धरनों की वजह से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक पुलिस भी बेबस नजर आ रही है। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे सुहेल अहमद से। जी बिल्कुल, कोयटा शहर में ट्रैफिक जाम होना रोज का मामूल बन गया और मुख्तलिफ शाराएं कई घंटों तक बंद रहती है। खसूसन स्कूल औकात में जब बच्चे छुट्टी करके घर को जाते हैं या स्कूल आते हैं उस वक्त ट्रैफिक इंतहाई जाम रहता है। अब से कुछ देर कबल कोयटा के मेन शाहराह पर सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी भी रश में फंस गए और काफी देर तक ये रश में फंसे रहे। पुलिस ट्रैफिक नफरी कम होने की वजह से ये रोज का मामूल बन गया। रही सही कसर धरनों ने कर दी। आए रोज शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर धरने दिए जाते हैं। खसूसन रेड जोन के करीब जो ही रेड जोन पे किसी का धरना शुरू हो जाता है तो अतराफ की सड़कें ब्लॉक हो जाती है और कई घंटे मुसाफिर उसमें फंस जाते हैं और रुल जाते हैं। जी, टंडो मोहम्मद खान के इलाके मुश्तरका कॉलोनी की रिहायशी जिगर के आर्जे में मुब्तला अपने 2 कमसिन बच्चों का इलाज सरकारी खर्च पर न करवाने के खिलाफ 3 रोज से अलामती भूख हड़ताल पर है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अंसार से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं म्युनिसिपल ऑफिस टंडो मोहम्मद खान के सामने, जहां पर टंडो मोहम्मद खान का रिहायशी इमरान टंगड़ी अपने 2 बच्चों का सरकारी खर्च पर इलाज न होने के खिलाफ आज तीसरे रोज भी अलामती भूख हड़ताल किए हुए है। आइए इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना। मेरे ये 2 बच्चे हैं, 8 साल की मारिया बतूल और 6 साल का अयान हुसैनी, और इनका जिगर का मसला 6 साल से चल रहा है। मैं ये अपील करता हूँ मेहरबानी करके ये जो काम है ये होना चाहिए। इन्होंने वफाकी सूबाई हुकूमत और मुखैर अदालत से अपील की है कि वो इनके बच्चों के इलाज के लिए इनकी मदद करें। जी, कामुकी में गैर कानूनी लारी अड्डे कायम होने से ट्रैफिक जैम रोज का मामूल बन गया है। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद शफीक मुगल। जी बिल्कुल, कामुकी में जगह जगह जो है वो रक्शे और चांद गाड़ियों के गैर कानूनी अड्डों की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। आपको बताता चलूँ कि कामुकी के मुख्तलिफ इलाका जहाँ जिनमें सिटी चौक, मंडियाला रोड चौक, आलमगीर रोड, भोला पीर दरबार चौक, थाना रोड चौक और दीगर इलाका जहाँ ऐसे शामिल है। मेन बाजार के अलावा जो है वो गोल बाजार और पुरानी टेलीफोन एक्सचेंज चौक जो है वो जहाँ चांद गाड़ियों और रक्शों के गैर कानूनी अड्डे जो है वो कायम हो गए हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ जो है वो ट्रैफिक का जाम रहना वो
मामूल बन गया है। इसके अलावा जो है शहरियों को पैदल गुजरने में भी जो है वो शदीद दुश्वारी का सामना है। आपको ये बताता चलूँ कि मेन बाजार के सामने जो है वो गैर कानूनी रक्शे जो है वो अड्डों की शक्ल में खड़े होने की वजह से जो है खवातीन जो है खरीदारी करने के लिए आती हैं, उनको भी शदीद परेशानी का सामना है। रोजाना की बुनियाद पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जुर्माने भी किए जा रहे हैं, मुकदमात भी दर्ज करवाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला ऐसे ही जारी है। इस हवाले से जो है जब हमारी रक्षा ड्राइवरों से बात हुई तो उनका कहना था कि इंतजामिया को चाहिए कि वो हमें इसके मुतबादल जगह फराहम करें ताकि हम जो है वो बासानी जो है वो अपने बच्चों के लिए रोजी कमा सकें। जबकि दूसरी तरफ शहरियों ने जो है डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला से इस हवाले से मुतालबा किया है कि रक्षों और चांद गाड़ियों के गैर कानूनी अड्डे खत्म करवा के इनको मुतबादल जगह फराहम की जाए ताकि शहर से जो है वो गैर कानूनी जो है वो अड्डों का वो भी सिलसिला खत्म हो सके और शहरियों को इस हवाले से निजात मिल सके। जी बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। देखते रहिए आज न्यूज।